क्या वॉर 2 मूवी हमसे एक डार्क सीक्रेट छुपा रही है? सरफेस स्टोरी तो इस मूवी की हम सबको पता है, जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन के बीच होगी वॉर। बट शायद ये मूवी स्टेज सेट कर रही है टाइगर वर्सेस पठान मूवी के लिए। सब समझ जाओगे, बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। फिलहाल तो स्पाई यूनिवर्स के अंदर टाइगर रॉ के साथ है, पठान देश को बचा चुका है, जिम मर चुका है और मे बी नॉट, इस पर बात करेंगे आगे, जरा रुकना। बट इन सबके बीच स्पाई यूनिवर्स का एक मेन कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी बीच में ही गायब सी हो गई है। कबीर एक घोस्ट की तरह शैडोज में रहता है। रो के लिए ये एक जस्ट नाम नहीं कबीर, बल्कि एक नाइटमेयर है। रो कबीर को विलन की तरह कंसीडर करती है। बस कर्नल लूथरा को पता है कबीर की सच्चाई। वॉर पार्ट 1 में हम सबने देखा, पूरी दुनिया समझ रही थी कि कबीर ने रो को बिट्रे कर दिया है, लेकिन रियलिटी क्या थी? वो तो सिस्टम के अंदर छुपी गद्दारी को साफ कर रहा था। सिंगल हैंडेडली मिशंस को वो अकम्प्लिश कर रहा था और इतना बड़ा दाग अपने सर पर ले रहा था कि अपने ही एजेंट्स को मार रहा है और अपने ये मिशंस कंप्लीट कर रो से वैनिश हो गया। नो ग्लोरी, नो मेडल्स, नो डिजर्विंग फेयरवेल, बस कंप्लीट साइलेंस। अब आपको पता है IMDb पर वॉर 2 का ऑफिशियल प्लॉट आया है, जहां पर लिखा है कबीर हैज गॉन रोग एंड बिकम इंडियाज ग्रेटेस्ट विलन। वेट, व्हाट? विलन? क्या फिर से वही सेम स्टोरी दिखाएंगे? रो फिर से कबीर को समझ नहीं पाई, या फिर इस बार सच में कबीर हैज गॉन रोग और सच में वो विलन बन चुका है? एंड सबसे बड़ा सवाल, कर्नल लूथरा अक्सर पठान को भी कहते रहते हैं हमारा बेस्ट एजेंट था कबीर एंड जिम, और अब अगर बेस्ट एजेंट कबीर रोग जा चुका है नेशन के खिलाफ, तो रो का बेस्ट एजेंट टाइगर या फिर पठान कहां पर है? आखिरकार वॉर 2 में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है? जूनियर एनटीआर को क्यों लाया जा रहा है? उनको बताया जा रहा है वो डेडलीस्ट मोस्ट लीथल एजेंट है रो के, वो पकड़ेंगे अब जाकर कबीर को। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पाई यूनिवर्स कुछ तो डेडली पका रहा है। अगर आपने वॉर 2 का टीजर ध्यान से देखा हो तो जो जूनियर एनटीआर का इंट्रोडक्शन सीन है ना, उनको फाइट करते हुए दिखाया हुआ है सोमालियन पायरेट्स के साथ। एंड सोमालियन पायरेट्स कहाँ थे? वेल, जिन्होंने जिम को कैप्चर किया था। तो हो सकता है जूनियर एनटीआर सेव करने गए थे जिम को, लेकिन नहीं कर पाए, या फिर कर दिया, तभी शायद जिम वहां से सेफली एस्केप कर पाया। और अब पठान मूवी के अंदर जिम को मार तो दिया है, धक्का तो दे दिया है, क्लिफ से नीचे गिरा दिया है, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिली है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो वॉर 2 के अंदर जिम के भी वापस आ जाने के चांस बहुत ज्यादा हाई हैं। एंड अगर आप वॉर 2 का ओवरव्यू पढ़ोगे ना, जो गूगल के ऊपर है, वहां पर लिखा है कि जो विक्रम, जो जूनियर एनटीआर कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, वो फॉर्मर बैचमेट है कबीर के। एंड कबीर का पार्टनर कौन था? जिम। तो इनडायरेक्टली ये तीनों बैचमेट्स थे। अब जिम को तो इन्होंने स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक विलन एस्टेब्लिश कर दिया गया है, तो उसके साथ भी तो यार कुछ हैवी विलन्स आएंगे, राइट? अब जिम अगर जिंदा हुआ तो जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है विक्रम, वो 100% जिम का ही साथ देगा। कबीर किसका साथ देगा ये अभी हमें नहीं पता। ये चीज भी वॉर 2 के बाद 100% क्लियर हो जाएगी। अब अगर इनको वॉर 1 वाला ही प्लॉट लाइन फॉलो करना है तो जूनियर एनटीआर को ये एंड के अंदर फिर से विलन दिखा देंगे एंड कबीर फिर से वो फेक आइडेंटिटी में जी रहा था, असली में वो हीरो था। लेकिन ये सब कुछ यार फिर से रेपिटेटिव नहीं हो जाएगा? या फिर वॉर 2 के टाइमलाइन के बाद कबीर को लेकर रो एंड कर्नल लूथरा भी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे उसके इंटेंशंस को लेकर, क्या सही में ये विलन बन चुका है? क्योंकि टाइगर 3 के जो पोस्ट क्रेडिट सीन थे उसमें कर्नल लूथरा ने कहा था तुम्हें शैतान से लड़ते लड़ते शायद खुद भी शैतान बनना पड़े। तो वॉर 2 ही एक राइट मूवमेंट है जहां पर स्पाई यूनिवर्स को एक बहुत हैवी स्टेक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा अगर इनके फ्यूचर में टाइगर वर्सेस पठान के प्लान्स हैं। कबीर का वी ऑल नो वो पहले धोखे खा चुका है अपने ही टीममेट से, तो वो एक लॉन वुल्फ की तरह काम करता है। लेकिन अगर उसको फिर से कुछ धोखा मिला रो की तरफ से या टीममेट्स की तरफ से, उसका ट्रस्ट 0 हो जाएगा और क्या फिर वो भी एक जिम के कैरेक्टर की तरह बन जाएगा? एंड अब आप सोच रहे होगे अगर कबीर एंटी हीरो, ग्रे शेड या विलन बनता भी है तो वो किसकी साइड देगा, पठान की या फिर टाइगर की? देखो, स्पाई यूनिवर्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ये जब एंड मूवमेंट देंगे वो तो ऑफ कोर्स हीरो वाला ही देंगे। किसी को फुल ब्लॉन विलन तो ये नहीं बनाएंगे, ना ही एक एंटी हीरो बना देंगे कि यार ये पहले हीरो था लेकिन अब हम इसको एकदम नेगेटिव शेड कर देंगे। ऐसा इंपैक्ट तो वो स्टोरी में ला ही नहीं सकते।
तो जैसे अवेंजर्स सिविल वॉर में था ना, बस दोनों कैरेक्टर्स की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, दोनों अपनी जगह सही हैं लेकिन एक दूसरे की नजर में विलन हैं। तो वैसा ही कुछ टाइगर वर्सेस पठान में भी होगा। एंड कबीर की आइडियोलॉजी आई फील टाइगर से काइंडा सिमिलर है, पठान से नहीं। पठान एंड कबीर लेजिट एक दूसरे से ड्रास्टिकली डिफरेंट है यार। अगर पठान गोल्डन बॉय ऑफ रॉ है ना, तो कबीर एक आउटकास्ट है लेकिन माइंड ब्लोइंग जीनियस। दोनों की ही अपनी स्ट्रेंथ्स भी हैं, अपनी वीकनेसेस भी हैं। कबीर जहां पर किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, एक लॉन वुल्फ की तरह, एक साइलेंट असैसिन की तरह काम करना पसंद करता है, तो पठान की एक जोकर नाम की टीम भी है। तो ये जब दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोग एक दूसरे के साथ अगर टीम भी कर लेंगे तब भी कोलिजन आएगा, तो इनका भिड़ना तो 100% गारंटीड है। प्लस जिम का पार्टनर रह चुका है कबीर। जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर विक्रम को भी कबीर अच्छे से जानता है। ये तीनों बैचमेट्स एंड पठान का दुश्मन है जिम। तो ये तीनों अगर एक साथ हो गए तो पठान के साथ तो ऑफ कोर्स नहीं जाएंगे यार। अब ये कब होगा, कैसे होगा, आई रियली डोंट नो, बट आई विश ये हो। वो देखने में लिटरली सिनेमा में मजा आएगा यार। तो अब क्या पठान अकेला रह जाएगा? मे बी नॉट। जो अल्फा मूवी इनकी आने वाली है वो मे बी फुल ब्लोन पठान की साइड हो। अब ये चीज ऑफ कोर्स क्रिएटर पर डिपेंड करती है कि वो अपने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का बिगेस्ट फेस किसको बनाना चाहते हैं, टाइगर को या फिर पठान को। आपको क्या लगता है, अगर आप क्रिएटर होते तो किसको बनाते? कमेंट में जरूर बताना। आप जस्ट इमेजिन कर देखो, टाइगर, कबीर, जिम, जूनियर एनटीआर एक ही टीम में, और दूसरी टीम में पठान वर्सेस अल्फा की पूरी टीम और कोई और कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो कैसी बैटल रहेगी? तो अगर क्रिएटर को पठान की आइडियोलॉजी को विनर दिखाना हुआ तो ऑफ कोर्स वो दिखाएंगे अपोजिशन टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है पठान की टीम से, लेकिन फिर भी पठान की अंडरडॉग टीम कैसे जीत गई या फिर कैसे उनकी आइडियोलॉजी को चेंज कर दिया, एंड अब सब भाई भाई हैं। इसीलिए आई रियली फील वॉर 2 सिर्फ कबीर वर्सेस विक्रम नहीं है, ये एक सेटअप है बहुत बिगर मूवी के लिए। एंड अगर यहाँ पर सेटअप नहीं किया तो आगे तो कर ही नहीं पाएंगे। कब करेंगे? पठान 2 में। बहुत लेट हो जाएगा। वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आलिया भट्ट एंड अल्फा का इंट्रोडक्शन तो दिखने वाला है, लेकिन अब मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। 100% गलत भी हो सकता हूँ, बट आई रियली फील पठान का भी कुछ आने वाला है। जस्ट इमेजिन करो, जो टाइगर 3 में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था वो वॉर 2 का एक्चुअली में पोस्ट क्रेडिट सीन हो। कबीर एक डार्क सी स्ट्रीट में खड़ा है, लोगों को मार धाड़ कर वो जीत चुका है। कैमरा उसके फेस पर जूम करेगा और पीछे से एकदम गन की क्लिक सुनाई देगी, स्क्रीन हो जाएगी ब्लैक और हमें जस्ट पठान की आवाज सुनाई देगी। कबीर, रो तुम्हें विलन समझता है, मैं देखने आया हूं क्या रो सही है या फिर गलत। क्योंकि मे बी लूथरा ने भी नहीं बताई पठान को कबीर की सच्चाई। पठान यही सोचता है लाइक रो कि कबीर एक ट्रेटर है, तो पठान कबीर को एक ट्रेटर की तरह ही समझता है और कबीर के मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहा है। क्योंकि पठान को पता चल चुका है जिम शायद जिंदा है, और जिम को बचाया किसने है, जूनियर एनटीआर या फिर कबीर ने, और ये तीनों साथ हैं। मैं फुल ऑन वाइल्ड थ्योरीज बता रहा हूँ यार, 100% गलत भी हो सकता हूँ, बट आपके क्या राय है वो कमेंट्स में बताना। एंड अगर आप चूज करना चाहते हो ना टाइगर वर्सेस पठान वर्सेस कबीर, ये तीनों आपस में अगर भिड़ जाएं तो कौन जीतेगा, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो इस वीडियो पर टैप करो एंड फाइनल जजमेंट आपकी होगी। अलविदा।